कैसे हो दोस्तों। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स, फ्रॉम 9 टू 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें भी ब्याज होता है तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे, इंस्टॉलमेंट से संबंधित। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, होती क्या चीज़ है ये इंस्टॉलमेंट। आप भली बात इससे वाकिफ़ हैं, इंस्टॉलमेंट से पे करते हैं, क्योंकि आजकल सब काम इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है। आप बाइक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, अगर किसी के पास पैसे की कमी होती है तो वो इंस्टॉलमेंट का यूज़ करता है और किसी रेट पर ब्याज देना होता है उसको। जैसे मोबाइल ले लिया आपने, कुछ भी लेते हो, इस तरह से इंस्टॉलमेंट से बातें आगे आती हैं। तो इंस्टॉलमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट दो तरह की होती है बच्चों। इंस्टॉलमेंट एक तो होता है प्री इंस्टॉलमेंट, प्री इंस्टॉलमेंट, और एक पोस्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि पहले कुछ चीज़ आप ले रहे हो, दे रहे हो, उससे पहले की, और चीज़ लेने के बाद की, पोस्ट बाद की, प्री पहले की। ठीक है, तो ये दो इंस्टॉलमेंट होती हैं। तो ये बच्चे हम इंस्टॉलमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें सिंपल साधारण ब्याज, कंपाउंड और सिंपल दो रेट होते हैं ना, तो सिंपल रेट के ऊपर जब इंस्टॉलमेंट चल रही होती हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। सपोज कोई बिल्डर है, तो उसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है किसी बंदे को कि हमारा एक पोर्शन तैयार कर दो जिसमें फ्लैट तैयार होते हैं। ठीक है, फ्लैट तैयार होते हैं, तो उसमें वो एडवर्टाइज करता है, जिसको फ्लैट चाहिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये तो है नहीं हाथों हाथ उसको हाउस दे दिए। तो सपोज एक एग्जांपल लूँ, बिल्डर कहता है कि आप 2 वर्ष में हम आपको आपका एक फ्लैट आपको दे देंगे, हाउस। जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, 2 साल 3 साल, 2 साल लेके चल रहे हैं, जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी बिल्डिंग तो उसमें एक घर आपका होगा 2 साल बाद, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है 60,000 रुपये में मिलेगा, पहले ही बता देता है 60,000 रुपये में आपको 2 साल बाद ये घर बना के हम दे देंगे। ठीक है ना, तो इसमें वो कहता है 2 साल की किस्तें बांध देता है, उसकी किस्तें बांध देता है। ठीक है, तो वो 2 साल की किस्तें बांधता है। सपोज ए पर्सन है, इसने वो मकान लेना है, बिल्डिंग लेनी है, सपोज एक हाउस लेना है। ठीक है, तो 2 साल तक, 2 इयर्स तक, 2 इयर्स तक जो पैसा वो देगा, ठीक है, उस उसका पैसा दूसरे बंदे को गया, बी पर्सन को, तो ए का पैसा जो बी को गया, ठीक है, ए ने तो कुछ अभी चीज ली नहीं ना इससे, ए के पास तो कुछ नहीं आया। ठीक है, लेकिन बी के पास पैसा जा रहा है ए का, तो ये तो पैसा एक तरह से वो ए बैंक में ही रख देता या किसी और को दे देता, ब्याज आता ना। तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है, ए ने जो बी को पैसा दिया इस 2 साल के अंदर अंदर किश्तों में, ठीक है, तो बी इसको ब्याज देगा। ब्याज किस रूप में देगा, मान लिया 2 साल में ए ने दे दिया 50,000 रुपये, ए ने बी को 50,000 रुपये दे दिए, डील तो 60,000 की हुई थी। ठीक है, ऑटोमेटिक ये जो 2 साल का ब्याज है ना 10,000, वो इसमें इंक्लूड हो गए, 60,000 बन गया। ठीक है, तो ये प्री इंस्टॉलमेंट है, प्री इंस्टॉलमेंट। तो ये केस जो है प्री इंस्टॉलमेंट का है।
तो बिल्डर्स वाला केस माइंड में रख सकते हो, जो बिल्डिंग बन रही होती है तो प्रोसेशन फीस दी जाती है, यानी कि बनने से पहले घर किस्तों में आप कुछ पैसा देते रहते हो उसको, लेकिन उसमें ब्याज भी आपको मिलता रहता है। जैसे कि इस एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, 2 साल में, 2 साल बाद वो उसको घर दे देगा 60,000 में, कहता है भाई 60,000 का है वो घर, 2 साल में दे देगा उसको पैसे। बाद में अगर किस्त चलती है, बाद में उस पर ब्याज देना होता है। अगर 2 साल के बाद भी कुछ अमाउंट रह जाती है, ए अगर पैसा 2 साल के बाद देना चाहता है तो ए को ब्याज देना होगा। ठीक है, तो सपोज अब 2 साल के बाद अगर किस्तें बनती हैं, अगर पूरा पैसा नहीं कर पाता, ये तो 60,000 छोटी अमाउंट ली है, अगर ज़्यादा अमाउंट होती तो 2 साल के अंदर अंदर ए के पास तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो किस्तें जा रही हैं ए की बी के पास, उस पर ब्याज ए को मिल रहा है, ऑटोमेटिक ऐड होके उसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब 2 साल के बाद इसको इसने घर दे दिया, बी ने इसको घर दे दिया, लेकिन फिर भी पैसे रहते हैं देने, तो ए को क्या होगा, ब्याज देना होगा इसको, बी को, ए को ब्याज देना होगा, क्योंकि ए के पास घर आ गया अपने हाथ में। ठीक है, ए के पास घर आ चुका है हाथ में, तो चीज यूज कर रहा है बी की, लेकिन पैसे अभी बाकी हैं देने, तो इसी रीजन से ए को ब्याज देना होगा बी को। तो ये होता है केस पोस्ट इंस्टॉलमेंट का। तो ये प्री और पोस्ट, ये बेसिक चीजें हैं बच्चों, इसको याद रख लेना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, यही चीज है, इसको याद रख लेना है प्री और पोस्ट को, वो क्वेश्चन देख के आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि कह रहा है 32,400 रुपए 6 साल के बाद देने हैं, 32,400 रुपए 6 साल के बाद देने हैं। यदि वो 6 बराबर किस्तों में चुकाता है, 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, यानी कि किस्त सारी सेम है, हर साल बराबर किस्त जाएगी, तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? यदि ब्याज की दर 8% हो, ब्याज की दर कह रहा है 8% हो, तो किस्त कितने रुपए की होगी? तो इसमें 32,400 रुपये पे करने हैं। तो पीछे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जैसे कह रहा था 60,000 का घर है, ठीक है, 60,000 आपको पे करने हैं 2 साल में, उसके बाद आपका घर हो जाएगा। तो जो पैसा मिलता है वो उसको पेमेंट करता है दूसरे बंदे को, उस पर ब्याज भी तो मिलेगा उसको, क्योंकि पर्सन के पास कुछ चीज़ नहीं आई लेकिन पैसा जा रहा है, तो उस पर ब्याज मिलेगा। तो ये किसका केस हो गया? प्री इंस्टॉलमेंट का केस हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 32,400 रुपये देने हैं। ठीक है, मान लिया एक किस्त एक्स की है, तो 6 किस्तें हो गई, इतना पैसा तो उसके पास चला गया, उसके पास से चला गया, 6 किस्तें हो गई। अब जैसे कि बताया था 32,400 रुपये देने हैं, 6 किस्तें हो गई, 6x, लेकिन ब्याज भी तो प्लस करके ये अमाउंट बनेगी, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था। अब ब्याज के केस में ध्यान रखना है, अब 6 साल है, मान लिया 1 जनवरी 2000 पहला साल, फिर 2001, ये किस्तें पे कर रहा है हर साल, तो इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्याज का। 2005, तो 1 2 3 4 5 6, तो हर जनवरी को किस्त पे कर रहा है। तो मान लिया इस जनवरी को पे की उसने किस्त, 1 साल का हो गया। ठीक है, तो इस ये पैसा 1 जनवरी को दिया है, वो हर साल देगा ना ब्याज। 2001 में भी ब्याज आएगा, 2012 में भी, 2001 में भी, 2002 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, यानी कि पहली किस्त दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है। तो मेरे को कितनी बार ब्याज मिल रहा है? 1 2 3 4 5, 5 साल का ब्याज मिल रहा है ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, 5 ईयर्स का मिल रहा है। सेकंड किस्त दूंगा, 1 2 3 4 साल का मिलेगा। ठीक है, थर्ड किस्त दूंगा, 1 2 3 साल का मिलेगा। फोर्थ किस्त दूंगा, 1 2 2 साल का मिलेगा। फिफ्थ किस्त दूंगा, 1 साल का मिलेगा। सिक्स किस्त दूंगा, इस पर ब्याज थोड़ी ना मिलेगा। तो टोटल कितने ईयर्स हो गए? टोटल ईयर्स हो गए 15 ईयर्स, तो यानी कि मेरे को 15 साल का ब्याज मिलेगा। तो 15 साल का ब्याज निकाल लो यहाँ पर। तो 32,400 रुपये पे करने हैं मेरे को 6 साल बाद, x रुपए की किस्त होगी, इतना पैसा तो चला गया, और 15 साल का ब्याज ही मिलेगा।
क्योंकि 15 साल, अब इसमें क्या हो रहा है, क्लब हो रहे हैं बच्चों, जैसे ये है ना, इस साल आपको बता दिया 5 साल का मिला, इस साल की किस्त गई 4 साल का मिला, उस रीजन से 15 साल आए हैं। तो एक्स किस्त थी, सेम है किस्त, तो टाइम 15 साल है, और रेट कितनी है, 8% है। तो ये मैंने, ये ब्याज का फॉर्मूला ही है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ब्याज का फॉर्मूला ही लगाया। ठीक है, ये हमारी किस्त का पैसा चला गया 6 किस्तों का, प्लस ब्याज होता है, जैसे स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल में बताया है। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, 120, 15 120, और 100 को इधर मल्टीप्लाई करके 600x प्लस 120x, 720x, 720x, 100 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 72 से कितने पे जा सकता है ये, 7 पंजे, कैंसिल करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 0 0 0 7 2, अब कितने पे कैंसिल होगा, ये कैंसिल करके देख लो, 8 से 8 नीम 72, 8 चौके 32, 0 8 पंजे 40, 0 0, और 9 1 9, 9 चौके 36, बच गए 4, 9 पंजे 45, तो 4500 रुपए की किस्त हो जाएगी एक स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, तो टाइम के लिए खासकर चीज आपको ये याद रख लेनी है, इसको अब डायरेक्ट, अब ये डिटेल करने की बजाय अब आपको बता देता हूँ डायरेक्ट याद कैसे करोगे, ये एक्सप्लेन किया था। अब 6 किस्तें पे करनी है ना, 6 किस्तें पे करनी है। ठीक है, 6 किस्तें पे कर रहा है, 6th इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो उसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 5 4 3 2 1, यानी कि 6 है तो 5 4 3 2 1, 5 है तो 5 इंस्टॉलमेंट जा रही थी, तो 4 + 3 + 2 + 1, कितने टाइम का, 3 है, तो इस तरह ये सीरीज याद रख सकते हो। तो ये डायरेक्ट आप इसको याद रखो, ताकि इतना डेप्थ में ना आ जाओ, ये चीज़ें मैंने आपको बस एक्सप्लेन करके बताई हैं ताकि माइंड में रहें, बाकी करना शॉर्ट वे से है, 6 इंस्टॉलमेंट है तो इस तरीके से कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा 2 साल में 2% पर एनम की दर से 808 रुपए के ऋण, तो जब भी ऋण वर्ड आ जाए ना, डेप्ट, डेट, यानी कि उधार दिया जाता है पैसा, का वार्षिक भुगतान ज्ञात कीजिए, डेट ऋण, जब भी ऋण आ जाए, ये प्री इंस्टॉलमेंट का केस है, ऋण वर्ड जहां पे भी आ जाए वो प्री इंस्टॉलमेंट का केस है। कह रहा है 2 साल में 2% पर एनम की दर से, 2 साल का टाइम दे रहा है। ठीक है, 808 रुपए एक तरह से हमने उसको देने हैं किस्तों में। ठीक है, कुछ हमें मिला नहीं अभी उससे। ठीक है, तो अपने को ब्याज मिलेगा, तो वार्षिक भुगतान कितना होगा, तो अपने को वार्षिक भुगतान बताना है। तो वार्षिक भुगतान बताना है, एक तरह से 2 साल हैं तो 2 किस्तें हो गई ना हमारी, 2 साल हैं तो एक तरह से 2 किस्त आ चुकी हैं यहाँ पर, तो उसको कैसे करेंगे, तो अपने को देना कितना है, 808 रुपए देने हैं। ठीक है, अपने को वार्षिक भुगतान पता करना है, वार्षिक भुगतान मतलब कि पर ईयर आप कितना पे कर रहे हो, पर ईयर एक तरह से किस्त ही पता करनी है। मान लिया एक किस्त एक्स है, ठीक है, तो 2 साल दी है ना वो किस्त, 2 साल दे दी, 2 साल दे दी, मान लिया 2001 में, जनवरी 2001 में और जनवरी 2002 में, 2 साल हो गए। ठीक है, तो पहली किस्त दे दी यहाँ पर एक्स, दूसरी किस्त दे दी यहाँ पर एक्स, तो इस किस्त का ब्याज मिलेगा ना, इस किस्त का मिलेगा, इसका तो नहीं मिलेगा, तो प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दो, यानी कि एक्स इंटरेस्ट है, 1 साल का है ना, 1 साल गुना 8% रेट है। ठीक है, तो बस ये लगा दो, सोल्व कर दो इसको। अब इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करोगे, सॉरी, 8 कितना परसेंट था, 2% था, 8% नहीं 2% था, 2% था। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 2x/100 इज इक्वल टू 808, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 200x 200
2x बराबर ये 1 था, 100 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो 400, x क्या आ गया 400 रुपये। तो इसमें देख रहे हो देने तो 808 रुपए थे, देने तो 808 रुपए थे, तो लेकिन उसके हाथ से कितने गए 400, एक साल गए, दूसरे साल के 400 800 गए, तो ये 808 8 रुपए क्या बना, 8 रुपए ब्याज बन गया 2 साल का। ठीक है, 8 रुपए ब्याज बन गया 2 साल का। तो इस तरह क्वेश्चन है बच्चों इंस्टॉलमेंट के। नेक्स्ट बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, बाय।